कोर्ट के जज जस्टिस मुजाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई चैलेंज कर दी। कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। टैक्स हुकाम की जानिब से असासों पर कभी कोई नोटिस नहीं आया। मेरे खिलाफ शुरू की गई मुहिम अदलिया की आज़ादी पर हमला है। जुडिशल काउंसिल ने मेरे एतराज़ात देखे बगैर आइंदा कार्रवाई का नोटिस भेज दिया। दरख्वास्त में विफाक, सदर मुमलिकत और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को फरीक बनाया गया है। आज जुडिशल काउंसिल के इजलास में जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ रेफरेंस ज़ेर गौर आना है। इसराइल का गजा के इंडोनेशियन अस्पताल पर हमला, 8 फ़लस्तीनी शहीद। ऑर्थोपीडिक चीफ डॉक्टर अदनान अल-बश समेत मुतादिद अफराद जख्मी। अस्पताल से निकलने की कोशिश करने वालों पर भी फायरिंग। इसराइली फौज ने अस्पताल का घेराव शुरू कर दिया। अस्पताल के अंदर धुएं और बारूद से लोगों का दम घुटने लगा। शिमाली गजा में ही इसराइली फौज अल-शिफा अस्पताल तबाह कर चुकी है। शदीद जख्मी 250 अफराद को अस्पताल से नहीं निकाला जा सका था। नसायरत कैंप में रिहायशी इमारतों पर बमबारी से 22 फ़लस्तीनी शहीद। रफ़ा के 2 घरों पर हमलों में 11 अफराद शहीद हो गए। शोहदा की मजमूई तादाद 13,000 से ज़्यादा हो गई। हमास की कैद से यरगमालियों की रिहाई डील में मामूली चैलेंज रह गए। EU फॉरेन पॉलिसी चीफ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कतरी वज़ीर आज़म का ऐलान। गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी अखबार ने जंग में 5 रोज़ के वक्फे के एवज़ 50 यरगमाली बच्चों और ख़वातीन की रिहाई की आर्जी डील पर इत्तफ़ाक़ का दावा किया था। कतर फ़रीक़ैन में सालसी का किरदार अदा कर रहा है। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी की खतरनाक शरह, पार्टिकुलेट मैटर की तादाद बढ़कर 395 तक पहुँच गई। फैसलाबाद और गुजरांवाला में भी शदीद स्मॉग। पंजाब में स्मॉग से बचाव के लिए आज से मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है। लाहौर और मुल्तान में स्कूल और काम पर निकलने वालों की अक्सरियत मास्क की पाबंदी करती नजर नहीं आ रही। कराची की फ़ज़ा भी आलूदा और इंतहाई मुज़र सेहत। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त है। भारत सारे मैच जीतकर फाइनल हार गया। वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया वाले ले गए। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को फाइनल में हराकर 6ठी बार वर्ल्ड कप जीत लिया। न बैटिंग, न बॉलिंग, न फील्डिंग, न शर्मा, न कोहली, न शामी, कुछ भी भारत के काम न आया। ऑस्ट्रेलिया ने 241 रन का हदफ हंसते खेलते 43 ओवर्स में हासिल कर लिया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया की पहली 3 विकेटें 47 रन पर गिरा दी, लेकिन मुश्किल वक्त में ट्रेविस हेड फौलाद बनकर विकेट पर खड़े हो गए। 15 चौके और 4 छक्के लगाए, 137 रन बनाए। हुसैन ने भी साथ निभाया। प्लेयर ऑफ द मैच करार। जीत पर शानदार जश्न। 11 ने 1,11,000 की बोलती बंद करा दी। पैट कमिंस का कहा सच हो गया। मोदी स्टेडियम में भारतीय शिकस्त से पहले ही सन्नाटा छा गया। ट्रेविस हेड भारतीय बॉलर्स पर गरजे बरसे तो मजमे पर भी बिजलियां गिरने लगीं। चेहरे की हवाइयां उड़ती रहीं। जैसे जैसे कैंगरू जोड़ी जमती रही, क्राउड की मायूसी भी बढ़ती रही। अपनी टीम के नाकाबिल शिकस्त रहने का खुमार उतरता गया। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने कहा कि भरे हुए स्टेडियम को चुप करा देना एक अनोखा तजर्बा था। शिकस्त के बाद भारतीय मुबस्सरीन और तज्जियाकारों ने अपनी टीम को तनकीद के तीरों की बारिश कर दी। कुछ घंटे पहले टीम की तारीफ करने वाले मुबस्सरीन तनकीद में पेश नजर आने लगे। फैज़ाबाद धरना कमीशन का पहला बाज़ाब्ता इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। कमीशन के सरबराह साबिक IG अख्तर अली शाह इजलास की सदारत करेंगे। 3 रुकनी कमीशन के रुकन ताहिर आलम वालदा की तबीयत के बायस इजलास में शरीक नहीं हो सकेंगे। फैज़ाबाद धरना कमीशन 2017 में TLP के धरने की तहकीकात करेगा। चेयरमैन PTI की जेल ट्रायल और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज की तैनाती के खिलाफ इंट्राकोर्ट अपील पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस के जेल ट्रायल पर आज तक हुक्म इम्तना जारी कर रखा है। चेयरमैन PTI को ना निगरान हुकूमत ने गिरफ्तार किया और ना शाही फरमान के जरिए उनको रिहा कर सकते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में मेज़बान सलीम साफ़ी के साथ गुफ्तगू। कहा चेयरमैन PTI को जेल में जहर देने का इल्ज़ाम गैर जिम्मेदाराना है। चेयरमैन PTI जेल में मुकम्मल महफूज और हमारी जिम्मेदारी हैं।
तफ्तीशी अफसरान को शहरियों को लापता करने वाले मुल्ज़िमान की फहरिस्त में शामिल कर लें। तहकीकात में पेशरफ ना हुई तो अदालत समझेगी ये भी शरीक जुर्म है। सिंध हाई कोर्ट का तफ्तीशी अफसरान पर इजहार बरहमी। जस्टिस नेमतुल्लाह ने कहा है कि लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। अदालत ने तफ्तीशी अफसर और दीगर इदारों से 18 दिसंबर को रिपोर्ट तलब कर ली। कोयटा में तनूर मालिकान की हड़ताल जारी। शहर में तमाम तनूर बंद। होटल्स में चपाती और नान की मांग और कीमत में इजाफा। 15 से 20 रुपए में मिलने वाली चपाती 30 से 40 रुपए में फरोख्त होने लगी। रावलपिंडी में मेट्रो बस में चोरियां करने के इल्जाम में 3 खवातीन गिरफ्तार। पुलिस ने गिरफ्तार खवातीन से 2 मसरूका मोबाइल, 4,50,000 रुपए बरामद कर लिए। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान खवातीन के साथ वारदात करती थीं, कई मुकदमात में मतलूब थीं। लाहौर का कैवेलरी अंडरपास बहुत जल्द ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। निगरान वजीर आला की अंडरपास के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। निगरान वजीर आला ने अंडरपास में स्टील फिक्सिंग फॉल्ट के काम का जायजा लिया। इंटरबैंक में डॉलर का भाव 30 पैसे कम होकर 286 रुपए 20 पैसे पर आ गया। नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन की महंगाई के खिलाफ रीगल चौक से कराची प्रेस क्लब तक अवामी रैली। होम बेस्ड वर्कर्स फेडरेशन और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों की शिरकत। शुरका से खिताब में ट्रेड यूनियन रहनुमा ज़हरा खान ने कहा कि सारी तवज्जो इलेक्शन में जोड़ तोड़ पर है। आवाम के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा। मजदूर के पास घर चलाने के भी पैसे नहीं हैं। सबको एक होकर ठेकेदारी निज़ाम का खात्मा करना होगा। ख्वाजा सराओं के आलमी दिन के मौके पर कराची में दूसरे मूरत मार्च का इनेकाद। मुख्तलिफ सूबों से आए ट्रांसजेंडर्स ने अपनी कम्यूनिटी के लिए इंसाफ और हुकूक देने का मुतालबा किया। मेयर कराची मुर्तज़ा बहार, इंसानी हुकूक कारकुनों और सिविल सोसाइटी की भी शिरकत। ख्वाजा सराओं से यकजहती का इजहार। इतवार को मजीद 2062 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस चले गए। अब तक 2,37,883 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे अपने वतन वापस जा चुके हैं। और इनकलाबी ख्यालात, तरक्की पसंद सोच, अमन, मोहब्बत, हिजर, वफा, क्या कुछ था जो फैज़ की शायरी का मौजू ना बना। अजीम शायर फैज़ अहमद फैज़ का कलाम बरसों बाद भी ताज़ा। मद्दाह आज उनकी बरसी मना रहे हैं।